हूँ। मनीषा बाबूजी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बाबूजी की चिंता कम नहीं होती। मनीषा की माँ कमरे में आती है, उन्हें देखती है। माँ बोली, ये क्या हो रहा? मनीषा, तुम्हें क्या हो गया? मनीषा बोली, माँ, बाबूजी मेरे मॉडलिंग के बारे में पता चल गया है, वे चिंतित थे। माँ बाबूजी को देखकर, ये क्या होगा? तुम्हें क्या चिंता हो रही है? बाबूजी माँ को बताते हुए, मनीषा मॉडलिंग करना चाहती है, मैं उसकी इज्जत और सम्मान का ख्याल रखना चाहता हूँ। माँ मनीषा को देखकर, मनीषा, तुम्हें अपने पिता की बात सुननी चाहिए, वे तुम्हारे लिए चिंतित थे। मनीषा, माँ, मैं समझती हूँ बाबूजी की चिंता, लेकिन मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहती हूँ। मैं आपको और बाबूजी को समझाऊंगी, यह मेरे लिए क्या मतलब है। मनीषा की माँ और बाबूजी उसकी बात सुनते हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी चिंता कम नहीं होती। उसके बाद मनीषा अपने कॉलेज चली जाती है। मनीषा कॉलेज के गेट पर खड़ी है और उसके हाथ में एक बैग है। मनीषा सोचते हुए, आज मैं कॉलेज जा रही हूँ, उम्मीद है आज के दिन अच्छा गुजरेगा। मनीषा कॉलेज के अंदर जाती है, वह अपनी क्लास में बैठती है। प्रोफेसर, अच्छा आज हम लोग मॉडलिंग के बारे में बात करेंगे। मनीषा सोचते हुए, मॉडलिंग, यह तो मेरा पसंदीदा विषय है। रोहन उसे देखता है और मुस्कुराता है। रोहन मनीषा से, हाय मनीषा, तुम्हारा लुक बहुत अच्छा है। मनीषा मुस्कुराकर, धन्यवाद रोहन, तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। क्लास में प्रोफेसर मॉडलिंग के बारे में बात करता है। प्रोफेसर, मॉडलिंग नहीं सिर्फ खूबसूरती होना जरूरी है, बल्कि आत्मविश्वास और स्टाइल भी होना जरूरी है। मनीषा सोचते हुए, यह सच है, मॉडलिंग में आत्मविश्वास और स्टाइल बहुत जरूरी है। क्लास खत्म होने के बाद मनीषा और रोहन बाहर निकलते हैं। रोहन मनीषा से, मनीषा, तुम्हारा मॉडलिंग के बारे में क्या विचार है? मुझे लगता है मॉडलिंग एक अच्छा करियर विकल्प है, लेकिन इसमें बहुत सारी चुनौतियां भी है। रोहन मनीषा से, तुम्हारा मॉडलिंग में आने का क्या कारण है? मनीषा सोचते हुए, मुझे लगता है मॉडलिंग में अपने आत्मविश्वास और स्टाइल को दिखा सकती हूँ। इसमें मनीषा अपने कॉलेज की सहपाठियों से बात करती है। फिर मनीषा और उसके दोस्त मॉडलिंग एजेंसी में जाती है और अपने पोर्टफोलियो को तैयार लेकर खड़ी है। उसके दोस्त रोहन, प्रिया, मोहन, शिल्पा उसे समर्थन के लिए वहाँ उपस्थित है। रोहन, मनीषा, तुम्हारा ऑडिशन बहुत अच्छा होगा, हमें तुम पर पूरा विश्वास है। प्रिया, हाँ मनीषा, तुम्हारी आत्मविश्वास और स्टाइल तुम्हें सफल बनाएगी। मनीषा को ऑडिशन रूम में बुलाया जाता है। वह अपने दोस्तों को धन्यवाद देती है और ऑडिशन रूम में जाती है। जज, नमस्ते मनीषा, आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है, हमें आपके बारे में बहुत कुछ जानना है। मनीषा, धन्यवाद सर, मैं मनीषा हूँ, मैं मॉडलिंग के अपना करियर बनाना चाहती हूँ। जज, आपको क्या लगता है कि आप मॉडलिंग में सफल हो सकती है? मनीषा, मुझे लगता है मेरी आत्मविश्वास और स्टाइल मेहनत मुझे मॉडलिंग में सफल बना सकती है। मनीषा को चलाने के लिए कहती है। मनीषा आत्मविश्वास और स्टाइल को दिखाती है और शुरू करती है। जज, बहुत अच्छा मनीषा, आपका आत्मविश्वास और स्टाइल बहुत अच्छा है। मनीषा को ऑडिशन में सेलेक्ट कर लिया जाता है। वह अपने दोस्तों को धन्यवाद देती है और उन्हें गले लगाती है। रोहन मनीषा को, तुम्हें यह कर दिखाया है, हमें तुम पर गर्व है। प्रिया बोली, हाँ मनीषा, तुम्हारा सपना पूरा हो गया है। हाँ मनीषा, हमें भी तुम पर गर्व है। मोहन, अब तुम्हारा करियर शुरू हो चुका है। शिल्पा, हम तुम्हारी साथ है। मनीषा, तुम्हें हमारा पूरा समर्थन मिलेगा तुम्हें। मनीषा के घर के बाहर पड़ोस की औरतें खड़ी हैं, मनीषा के बारे में बात कर रही है। पड़ोस की एक औरत, अरे तुमने सुना है मनीषा कई लड़कों के साथ घूमती है। पड़ोस की औरत दूसरी बोली, हाँ मैंने सुना है, वह बहुत ही बदचलन है। पड़ोस की औरत तीसरी बोली, वह कुर्ता पहनती है जो उसके लिए ठीक नहीं है। पड़ोस की पहली औरत, हाँ वह समाज में बदनाम हो गई है। मनीषा की भाभी राधा वहाँ आती है और घर की औरतों की मनीषा के बारे में बात करते हुए सुनती है। राधा पड़ोस की औरतों को देखकर, क्या हो रहा है, तुम लोग मनीषा के बारे में क्यों बात कर रही हो? पड़ोस की औरत पहली, अरे राधा, तुम्हें पता नहीं मनीषा को कई लड़कों के साथ घूमती है? राधा गुस्से में बोली, यह झूठ है, मनीषा ऐसी नहीं है, वह एक अच्छी लड़की है। पड़ोस की दूसरी औरत, लेकिन हमने खुद देखा है, वह कई लड़कों के साथ घूमती है। राधा गुस्से में, तुम लोग मनीषा की बदनामी कर रही हो, मैं तुम्हें सच बताती हूँ, मनीषा मॉडलिंग करना चाहती है और वह अपने सपनों को पूरा करना चाहती है। पड़ोस की तीसरी औरत, लेकिन वह कुर्ता पहनती है, उसके लिए ठीक नहीं है। राधा गुस्से में, यह तुम्हारी समस्या है, नहीं, वह अपने जीवन को जीना चाहती है, तुम लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे हो। मनीषा के घर से मनीषा और उसके माता पिता बाहर आती है। पड़ोस की औरतों को मनीषा के बारे में बात करते हुए सुनते हैं। बाबूजी गुस्से में, क्या हो रहा है, तुम लोग मेरी बेटी के बारे में क्यों बात कर रही हो? माँ गुस्से में, हाँ तुम लोग मनीषा की बदनामी कर रहे हो। मनीषा गुस्से में, अपने जीवन को जीना चाहती है, तुम लोग मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो। पड़ोस की औरतें शर्मिंदा होकर बाहर से चली जाती है। मनीषा का परिवार और राधा उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि मनीषा की बदनामी करना ठीक नहीं है।
मनीषा अपने कमरे में बैठी है और जीवन के बारे में सोच रही है। वह मॉडलिंग के सपने और अपने परिवार की चिंताओं के बीच में फंसी हुई है। मनीषा सोचते हुए, मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहती हूँ, मैं अपने जीवन को जीना चाहती हूँ, लेकिन मेरे परिवार की चिंताएं मुझे रोक रही हैं। मनीषा की भाभी राधा कमरे में आती है और मनीषा को सोचते हुए देखती है। राधा, मनीषा क्या होगा, तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? मनीषा, भाभी, अपने सपने और परिवार की चिंताओं के बीच फंसी हुई हूँ, मैं नहीं जानती क्या करूँ। मनीषा, तुम्हारे सपने तुम्हारे हैं और उन्हें पूरा करने का अधिकार है, लेकिन तुम्हें अपने परिवार की चिंताओं का भी ख्याल रखना होगा। मनीषा, लेकिन भाभी, मेरे परिवार की चिंता मुझे रोक रही है, वे नहीं चाहते मैं मॉडलिंग करूं। राधा, मनीषा, तुम्हें अपने परिवार को समझाना होगा, तुम्हारे सपने तुम्हारे हैं, उन्हें पूरे करने का अधिकार है तुम्हारा। तुम्हें अपने आत्मविश्वास और स्टाइल को दिखाने के लिए यह सब करना ही होगा। मनीषा को राधा की बात समझ में आती है, वह अपने फैसले को और लेती है। मनीषा, भाभी, मैंने फैसला लिया है और मैं अपने सपनों को पूरा करके ही रहूंगी। मैं अपने परिवार को समझाऊंगी मेरे लिए क्या मतलब है। राधा, मनीषा तुम्हारी साथ है, तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए मेरी शुभकामनाएं। मनीषा और राधा एक दूसरे को गले लगाती है। मनीषा अपने फैसले पर आती है। मनीषा अपने पहले मॉडलिंग शो के लिए तैयार हो रही है। वह परिवार के सामने अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार है। मनीषा के परिवार के सदस्य बाबूजी, माँ और राधा मनीषा को शुभकामना देती है। बाबूजी, मनीषा, हमें तुम पर गर्व है, तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हो। माँ, हाँ बेटी, तुम्हारी मेहनत और आत्मविश्वास तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगे। राधा, मनीषा, तुम्हारी भाभी के रूम में मैं तुम्हें शुभकामना देती हूँ, तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हो। मनीषा अपने परिवार के सदस्यों को गले लगाती है, उन्हें धन्यवाद देती है। मनीषा, धन्यवाद सभी को, मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। मनीषा मॉडलिंग के शो के लिए तैयार हो जाती है, रैंप पर चलती है, वह आत्मविश्वास स्टाइल को दिखाती है। दर्शक मनीषा को देखकर ताली बजाते हैं, वह पहले मॉडलिंग शो में सफल हो जाती है। मनीषा अपने मॉडलिंग शो की सफलता के बाद अपने परिवार में जश्न मना रही है। मनीषा के परिवार के सदस्य उन्हें बधाई देते हैं। माँ, हाँ बेटी, तुम्हारी सफलता हमारे लिए बहुत मायने रखती है। राधा, मनीषा, तुम्हारी भाभी के रूप में तुम्हें बधाई देती हूँ, तुम्हारी सफलता हमारी भी सफलता है। मनीषा परिवार के सदस्यों को गले लगाती है, उन्हें धन्यवाद देती है। मनीषा, धन्यवाद सभी को, मैं अपने सपने को पूरा करने के लिए तैयार है। मनीषा अपने फैशन शो के लिए तैयार हो रही है। वह ड्रेसिंग रूम में बैठी है और उसे हेयर और मेकअप स्टाइल उसे तैयार कर रही है। हेयर स्टाइल, मनीषा, आपके बालों को कैसे स्टाइल करना है यह तय करने में मुझे थोड़ा समय लगेगा। मेकअप स्टाइलिस्ट, हाँ मनीषा, आपकी मेकअप को बहुत अच्छे से करना होगा। मनीषा, ठीक है, मुझे पता है, आप दोनों मेरे लिए सबसे अच्छा करेंगे। मनीषा की डिजाइनर सोनिया कमरे में आती है। सोनिया, मनीषा, आपका ड्रेस तैयार है, यह आपके लिए बहुत खास है। मनीषा, यह तो बहुत सुंदर है। सोनिया, मुझे भी बहुत पसंद है। सोनिया, मुझे खुशी है आपको पसंद आया है, अब तैयार हो जाओ, आपकी फैशन शो शुरू होने वाली है। मनीषा अपने ड्रेस में तैयार हो जाती है और अपने हेयर मेकअप को चेक करती है। वह अपने आप को दर्पण में देखती है और मुस्कुराती है और मनीषा रैंप पर चली जाती है। दर्शक उसे देखकर ताली बजाते हैं और स्वागत करते हैं। वह अपने ड्रेस को प्रदर्शन करती है और अपने आत्मविश्वास को दिखाती है। जज, मनीषा, आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा है, आपका आत्मविश्वास और स्टाइल बहुत अच्छा है। मनीषा को अपने पहले शो में सफलता मिलती है और वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए और आगे बढ़ जाती है। तो बताइए दोस्तों, कहानी कैसी लगी? लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।